कायनात ही सब कुछ है। वक्त, स्पेस, मैटर, सब कुछ इसमें समाया हुआ है। हमारी जमीन इस कायनात में चट्टान का घूमता हुआ एक गोला है जो हमारी मिल्की वे में मौजूद 200 अरब तारों में से एक तारे का चक्कर काट रही है। ये मिल्की वे अरबों किलोमीटर में फैले हुए आसमान की बेशुमार गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी है। ये जमीन हमारा घर है, सुख, आराम, चैन और खुशियों से भरपूर। जरा एक बार रोजमर्रा के कामों को छोड़कर आसमान को देखिए, क्या दिखाई देता है। आसमान पर फैली काले रंग की एक बहुत बड़ी चादर पर टिमटिमाते सितारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। रात को हम जिन तारों को देख पाते हैं ये हमारी मिल्की गैलेक्सी वे के एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी गैलेक्सी में हम यहाँ रहते हैं और रात के वक्त हमें हमारी मिल्की गैलेक्सी वे के इस छोटे से हिस्से के तारे दिखाई देते हैं। कितनी बड़ी है हमारी गैलेक्सी, लेकिन क्या कायनात में हमारी गैलेक्सी का कोई इख्तिताम है? खुशामदीद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कायनात के आखिरी सिरे तक सफर करेंगे, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये हमारा सफर एडवेंचर से भरपूर और खतरनाक होने वाला है। तो चलिए जमीन की सतह से उड़ान भरते हैं और कायनात के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे हम जमीन की सतह से ऊपर उठते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें जमीन की सतह नीले रंग के एक बल्ब की तरह दिखने लगी है। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंसानों की तरफ से स्पेस में बनाई गई सबसे बड़ी चीज। ये 27,500 किलोमीटर की रफ्तार से जमीन के गिर्द चक्कर काट रहा है जो कि जमीन की सतह से तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर है और ये 24 घंटों में जमीन के गिर्द तकरीबन 16 बार घूम लेता है। जैसे ही हम इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से ऊपर जाते हैं तो हमें इंसानों की तरफ से बनाई गई कुछ और चीजें नजर आती हैं। सैटेलाइट्स, खिला में इंसानों की तरफ से भेजी गई हजारों सैटेलाइट्स इस जमीन का चक्कर काट रही हैं। सैटेलाइट्स का खला में एक जाल सा बिछा हुआ है। चलिए और ऊपर चलते हैं। इतनी ऊपर से जमीन का नजारा तो देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये नीला गोला। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं चांद के पास। हमसे पहले यहाँ 12 एस्ट्रोनॉट्स आ चुके हैं जिसमें नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान थे जो इसकी सतह पर उतरे थे और उनके पैरों के निशान आज भी चांद की सतह पर देखे जा सकते हैं। चांद पर कोई हवाई गोला नहीं है, इस वजह से ये निशान सदियों तक बने रहेंगे। हम इस वक्त अपने घर से तकरीबन 4 लाख किलोमीटर दूर हैं और चांद से हमारा घर जमीन कुछ इस तरह दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे खिला में एक ब्लू मार्बल का गोला रखा गया हो। चांद की सतह एक बैटलफील्ड की तरह लग रही है जिसने पिछले अरबों सालों से कॉमेट और एस्टेरॉइड्स की मार को झीला है। चांद का कोई हवाई निजाम नहीं है जो कि कॉमेट्स या मेटर्स को स्पेस में ही जला दे। खुशकिस्मती से हमारी जमीन का हवाई निजाम है जो हमें स्पेस से आने वाले खतरों से बचाता है। चलिए खिला में एक लंबी छलांग लगाते हैं। यह है हमारे निजाम शमसी का सबसे चमकीला सैयारा वीनस। इसको जमीन की छोटी बहन बोला जाता है क्योंकि ये हमारी जमीन की तरह ही पथरीला सैयारा है जिसकी ग्रेविटी तकरीबन जमीन की ही तरह है। लेकिन ये सैयारा एक दोजख की तरह है क्योंकि इस पे होती है बड़ी ही खौफनाक बारिश, पानी की नहीं बल्कि एसिड्स की। इसके एटमॉस्फेयर में जो बादल दिखाई दे रहे हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। हमारे निजाम शमसी में एक वीनस ही ऐसा सैयारा है जिस पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। सूरज की गर्मी इस पर आती तो है लेकिन वापस नहीं जा पाती जिसकी वजह से हीट इसके एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह जाती है। यही वजह है कि वीनस हमारे निजाम शमसी का सबसे गर्म सैयारा है जिसका दर्जा हरारत 400 डिग्री सेल्सियस है। इसकी सतह पर काफी तादाद में आतिशफशां मौजूद हैं जो इस सैयारे को और ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। इस गुसीले सैयारे पर कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता। चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। यह है सूरज के सबसे पास मौजूद मरकरी सैयारा। इस सैयारे की जमीन हमारे अर्थ प्लैनेट की तरह नजर आती है जिस पर बड़े बड़े घड़े मौजूद हैं। इस सैयारे के दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क है। रात के वक्त इसका दर्जा हरारत -170 सेल्सियस डिग्री पहुंच जाता है जबकि दिन के वक्त 400 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा सूरज, यही है जो अपनी गर्मी से हमारी जमीन पर जिंदगी को रवा रखे हुए है। अगर ये ना होता तो हम ना होते। जमीन से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद ये सितारा इतना बड़ा है कि इस पे लाखों जमीनें समा जाएं। सूरज इतना भारी है कि इसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। इससे निकलने वाली लपटें इतनी बड़ी होती हैं कि सूरज की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर चली जाती हैं। चलिए अपने सफर को मजीद आगे बढ़ाते हैं। यह जमीन का सबसे करीबी सैयारा मरीख। इसका रंग सुर्ख है। सुर्ख रंग की वजह से इसको लाल सैयारा भी बोलते हैं। साइंसदान मरीख सैयारे के बारे में जानने के लिए बड़े ही बेचैन हैं क्योंकि साइंसदान कहीं न कहीं ये अंदाजा लगाते हैं कि मरीख सैयारा हमारा पास्ट है। साइंसदान मानते हैं मरीख की सतह पर कभी जिंदगी फली फूली होगी। मरीख की सतह पर भी समंदर मौजूद थे, नदियां मौजूद थीं, इसका अपना एक एटमॉस्फेयर था। लेकिन आज ये सैयारा वीरान और बंजर पड़ा है। आज यहाँ साइंसदान बैक्टीरिया के रूप में जिंदगी को ढूंढने में मसरूफ हैं और साइंसदान इस सैयारे पर मुस्तकबिल में बस्तियां बसाने का सोच रहे हैं। अगर हम मरीख पर आए हैं तो हम कैसे इसे मिस कर सकते हैं। यह है ओलंपस माउंट, एक कदीम आतिशफशां से बना ये पहाड़ जमीन की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी लगभग
3 गुना ऊंचा है और ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ऊंची चोटी है। अगर मरीख की सतह से हम अपनी जमीन को देखें तो ये कुछ इस तरह दिखाई देती है। अब आगे का सफर थोड़ा सा खौफनाक होने लगा है, क्योंकि अब हम एस्टेरॉयड बेल्ट में सफर करने लगे, जो कि मरीख और मुश्तरी के दरमियान वाक़या है। इसमें मौजूद हैं बड़ी बड़ी और खौफनाक चट्टानें जो कि सूरज के चारों तरफ घूम रही हैं। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद हैं कि अगर ये सब आपस में मर्ज हो जाएं तो इनसे एक बड़ा सैयारा बन सकता है। इस बेल्ट में इतने बड़े बड़े एस्टेरॉयड्स मौजूद हैं कि इन पर एक बड़ा शहर बसाया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 4.5 बिलियन साल पहले हमारे निज़ाम शमसी में सैयारे बने, लेकिन एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद ये मलबा जैसे का तैसा रह गया। एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद ये मलबा एक प्लेनेट बन सकता था, लेकिन एक बड़ी ताकत ने इस मलबे को प्लेनेट नहीं बनने दिया, और वो ताकत थी जुपिटर। जुपिटर की ताकतवर ग्रेविटी ने एस्टेरॉयड बेल्ट के एस्टेरॉयड्स को प्लेनेट नहीं बनने दिया। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है और इसके बहुत सारे चांद हैं। इतना बड़ा सैयारा है, हमारे निज़ाम शमसी के तमाम प्लैनेट्स को मिलाकर भी इतना बड़ा सैयारा नहीं बनाया जा सकता। यह है जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट। ये लाल धब्बा जुपिटर की सतह पर सदियों से चला आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा तूफान है। ये रेड स्पॉट इतना बड़ा है कि इसमें 3 जमीनें आ सकती हैं। जुपिटर एक गैस प्लैनेट है, इस वजह से इसकी सतह जमीन की तरह ठोस नहीं है। अगर आप जुपिटर की सतह पर उतरे तो आप इसकी सतह पर खड़े नहीं हो सकते, बल्कि सीधा इसके अंदर चले जाओगे। जुपिटर जितना वायलेट और खौफनाक है, वहीं इसके चांद जिंदगी के पनपने के लिए आइडियल साबित होते हैं। जुपिटर के दर्जनों चांदों में से एक है यूरोपा, जो कि पूरी तरह बर्फ की एक मोटी चादर से ढका हुआ है। साइंसदान मानते हैं कि यूरोपा की सतह पर जमी हुई बर्फ के नीचे पानी माया शक्ल में मौजूद है। इस पर पानी का माया शक्ल में होना जिंदगी के आसार को बढ़ा देता है। हमारा अगला पड़ाव है हमारे सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत प्लेनेट सैटर्न का। जोहल के गिर्द मौजूद ये हाला इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है, जो कि इसकी सतह से लाखों किलोमीटर तक ऊपर तक फैला हुआ है। जोहल को अपने सोलर सिस्टम का ताज माना जाता है। यह है जोहल का एक चांद टाइटन। इसका खुद का एक एटमॉस्फेयर है, इस पर हवा है, बारिश होती है, यहाँ तक कि इस पर मौसम भी बदलते हैं। इस पर नदियाँ और दरिया मौजूद हैं। ये चांद देखने में तकरीबन जमीन जैसा ही है, लेकिन इस पर जो नदियाँ और दरिया हैं वो पानी के नहीं बल्कि लिक्विड नेचुरल गैस के हैं। अगर हम किसी तरह इस नेचुरल गैस को जमीन पर ला पाएं तो ये इतनी ज्यादा है कि हजारों सालों तक ये हमारे शहरों को रोशन कर सकती है। साइंसदान अंदाजा लगाते हैं कि जब लाखों साल बाद सूरज गर्मी बढ़ाने लगेगा, एक रेड जाइंट बन जाएगा। उस वक्त टाइटन पर जमीन जैसी जिंदगी के आसार मौजूद होंगे। इस वजह से साइंसदान टाइटन को मुस्तकबिल की जमीन मानते हैं। अभी हम अपने घर से इतने दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारी जमीन एक डॉट की तरह नजर आती है। अब जैसे जैसे हम खला की गहराइयों में और आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जमीन हमारी आंखों से ओझल होती जाएगी। हमारा अगला पड़ाव है यूरेनस। पहले जमाने में नेपच्यून और यूरेनस के बारे में कोई भी मालूमात नहीं थी, जब तक कि टेलीस्कोप की इजाद नहीं हुई। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लेनेट है नेपच्यून। हमारा निजाम शमसी बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन नेपच्यून के बाद भी हमारा निजाम शमसी खत्म नहीं हो जाता। अपने सोलर सिस्टम की गहराई में हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं कुइपर बेल्ट में, जो पिछली एस्टेरॉयड बेल्ट से 20 गुना चौड़ी और बड़ी बेल्ट है। सैयारों की लिस्ट से बेदखल किया जाने वाला प्लूटो भी इसी कुइपर बेल्ट का मकीन है। कुइपर बेल्ट में एस्टेरॉयड बेल्ट से भी ज्यादा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, जिनकी खुद की ग्रेविटी की वजह से इनके चांद भी हैं। चलिए कुइपर बेल्ट को पार करके आगे चलते हैं। हमारी जमीन से 13 बिलियन किलोमीटर दूर यह सूरज से सबसे दूर मौजूद ऑब्जेक्ट सैटर्न। ये एक बोना सैयारा है, जो एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जो सबसे दूर सूरज के गिर्द घूम रहा है। इसकी दरियाफ्त 2003 में हुई थी। ये सूरज के गिर्द एक चक्कर 10,000 सालों में पूरा कर पाता है। चलिए अब अपने सोलर सिस्टम से बाहर का रुख करते हैं। अभी हम इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं। देखिए खला की गहराइयों में ये क्या सफर कर रहा है। ओह, ये तो वॉयेजर 1 स्पेस क्राफ्ट है। यही तो इकलौता स्पेस क्राफ्ट है जो कि इंसानों की तरफ से बनाई गई सबसे दूर मौजूद चीज है। ये जमीन से अब तक 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। इस स्पेस क्राफ्ट ने खला के काफी राजों से पर्दा उठाया है। ये बंदूक से निकली गोली से भी 20 गुना ज्यादा तेज सफर कर रहा है। चलिए अपने सफर को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अभी हम अपने सोलर सिस्टम की हदों से इतना दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारा सूरज एक आम तारे की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी दूर से भी इसकी ग्रेविटी को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि अरबों की तादाद में यहाँ कॉमेट्स को देखा जा सकता है जो कि सूरज की ग्रेविटी में बंधे हुए हैं। इन कॉमेट्स में इतना ज्यादा पानी है कि अगर ये सब इकट्ठे हो जाएं तो ये जमीन से भी ज्यादा गहरे और बड़े समुद्रों को भर दें। साइंसदान मानते हैं कि जमीन पर पानी कॉमेट्स के जरिए ही आया है। ट्रांसपर्निया थ्योरी के मुताबिक जमीन पर जिंदगी कॉमेट्स के जरिए ही आई। खला में तैरती हुई बर्फ की इन छोटी छोटी चट्टानों में बैक्टीरिया रूप में जिंदगी मौजूद हो सकती है। कॉमेट्स का एक बड़ा बादल
हमारे सोलर सिस्टम को घेरे हुए है, जिसे ऑट क्लाउड बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये ऑट क्लाउड ये हमारे सोलर सिस्टम की ग्रेविटी की आखिरी सरहद पर है। इसके बाद सूरज की ग्रेविटी कमजोर पड़ने लगती है, जिसकी वजह से सूरज का खिंचाव बहुत ही कम रह जाता है। अब यहाँ से आगे का सफर एक अननोन और अनजान खला में होगी, जहाँ पर घुप अंधेरा है। यहाँ इतना अंधेरा है कि हम अपनी आंखों से भी कुछ नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर देखने के लिए हमें इंफ्रारेड विजन की जरूरत पड़ेगी। हम अपनी जमीन से बहुत 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 दूर आ चुके हैं, लेकिन कायनात के दामन में ये हमारा एक बहुत ही मामूली सा सफर है। यहाँ से हमें चारों तरफ अरबों सितारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब हम सबसे करीबी सितारे के सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। यह है हमारा पड़ोसी सोलर सिस्टम। यह हमसे इतना दूर है कि हमारे सूरज की रोशनी को इस सोलर सिस्टम तक पहुंचने में 4.3 सालों का वक्त लगता है। इस सोलर सिस्टम का नाम है अल्फा सेंटोरी। यह सोलर सिस्टम 3 सितारों से मिलकर बना हुआ है। इस पे अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी बाइनरी सिस्टम के तहत आपस में जुड़े हुए हैं। इस सोलर सिस्टम में प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के नाम का सैयारा भी मौजूद है, जो जमीन की तरह ही हैबिटेबल जोन में है और इस सैयारे पर एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है। चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। जमीन से हम 10,000 साल दूर आ चुके हैं और हमारे सामने ये एक बेबी स्टार है, जिसने अभी अपना जीवन शुरू ही किया है और इस सोलर सिस्टम में अभी सैयारों की पैदाइश होना बाकी है। हो सकता है कि इस सोलर सिस्टम में ऐसे सैयारे की पैदाइश हो जाए जो कि हमारी जमीन की तरह ही जिंदगी को नमू करने के काबिल हो, लेकिन अभी इसमें अरबों सालों का वक्त लगेगा। चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम अपनी जमीन से 20,000 साल दूर आ चुके हैं। अभी हम एक ऐसे सोलर सिस्टम के पास से गुजर रहे हैं जिसकी पैदाइश हमारे सोलर सिस्टम के साथ ही हुई थी। इस सितारे का नाम है ग्लीज 5in1 और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस तारे का चक्कर लगा रहा है एक ऐसा सैयारा जो हमारी जमीन से बिल्कुल मेल खाता है और इस सैयारे पर एलियंस की आबादी होने का पूरी तरह अंदाजा है। वैसे तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों तारे हैं, जिनका सफर करना तो दूर, उनको पूरी जिंदगी में गिनना भी नामुमकिन है। तो चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलते हैं और ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि अरबों सितारों का घर है, जिनमें से हमारा सूरज भी एक है। ये गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि इसके एक सिरे से अगर रोशनी सफर करे तो लाइट को भी इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफर करने में 1,64,000 से ज्यादा सालों का अरसा लगेगा। लेकिन कायनात में मौजूद बड़ी बड़ी गैलेक्सियों के सामने हमारी गैलेक्सी कुछ भी नहीं। यूनिवर्स में मिल्की वे से भी ज्यादा कई बड़ी गैलेक्सियां मौजूद हैं। तो चलिए अपने सोलर सिस्टम और अपनी गैलेक्सी को पीछे छोड़ते हुए इंटरगैलेक्टिक स्पेस में दाखिल होते हैं। इंटरगैलेक्टिक स्पेस में दाखिल होकर हमें दूर दूर तक अरबों गैलेक्सियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये सभी गैलेक्सियां एक जमघटे की शक्ल में हैं और यह है हमारी गैलेक्सियों का झुंड, जिसमें हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और पड़ोसी गैलेक्सियां मौजूद हैं। गैलेक्सियों के इस छोटे से झुंड को लोकल ग्रुप बोला जाता है। गैलेक्सियों का ये लोकल ग्रुप 10 मिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। जैसे जैसे हम अपने सफर को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें बेशुमार गैलेक्सियों के झुंड दिखाई देते जा रहे हैं और उनमें भी हमारे लोकल ग्रुप की तरह गैलेक्सियां मौजूद हैं। गैलेक्सियों के कई लोकल ग्रुप्स को मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है। अभी जो हमारे सामने मौजूद है वो है वर्गो सुपर क्लस्टर। इसी वर्गो सुपर क्लस्टर में हमारी गैलेक्सियों का लोकल ग्रुप भी शामिल है और हमारी लोकल गैलेक्सियों का ग्रुप इस छोटे से पैच में है। अभी हम अपने घर से इतना दूर आ चुके हैं, यहाँ से हम अपने सूरज को तो छोड़ो, यहाँ तक कि अपनी गैलेक्सी को भी छोड़ो, हमारी गैलेक्सियों का एक लोकल ग्रुप भी एक छोटे से पैच की तरह नजर आता है। कितना बड़ा है ना वर्गो सुपर क्लस्टर। इस वर्गो सुपर क्लस्टर में 100 से ज्यादा लोकल गैलेक्सियों के ग्रुप्स शामिल हैं और ये 110 मिलियन नूरी सालों में फैला हुआ है। चलिए अपने सफर को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अरे ये क्या, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें वर्गो सुपर क्लस्टर जैसे बेशुमार सुपर क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं। इन बेशुमार सुपर क्लस्टर्स को नाम दिया गया है लेनिया गया सुपर क्लस्टर और हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर यहाँ पर है, एक छोटे से पैच की तरह, जिसमें हमारी लोकल गैलेक्सियों का ग्रुप एक डॉट की तरह भी दिखाई नहीं दे रहा। ये लेनियन गियर सुपर क्लस्टर 520 मिलियन नूरी सालों पर फैला हुआ है, जिसमें लाखों सुपर क्लस्टर मौजूद हैं। चलिए अपने सफर को मजीद आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेनिया गैर सुपर क्लस्टर भी छोटा होता जा रहा है और इतनी दूर से देखने पर लेनियन सुपर ग्लेयर क्लस्टर भी एक छोटे से पैच की तरह दिखाई दे रहा है। ओह मेरा खुदा, मेरा तो दिमाग ही घूम गया। चलिए अपने सफर को मजीद आगे बढ़ाते हैं। यह है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसमें हमारा लेनियन गैर सुपर क्लस्टर एक छोटे से डॉट की तरह मौजूद है। लेकिन क्या यहीं पे हमारा सफर खत्म हो जाता है? क्या इतनी ही बड़ी है कायनात? वेल, जैसा कि मैंने अभी बोला कि ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी दिखाई देने वाली कायनात। कायनात के बारे में हम जो भी जानते हैं वो तकरीबन यहीं तक जानते हैं। हो सकता है कायनात मजीद आगे भी हो जो लामहदूद चलती जा रही है, लेकिन वहाँ से हमें कोई रोशनी ही नहीं पहुँच पा रही हो जिससे हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर का भी पता चल सके। साइंसदान ये भी अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स जैसे बेशुमार यूनिवर्स और भी मौजूद हो सकते हैं, जिनमें हमारी ये कायनात एक बड़े समंदर में एक छोटे से कतरे की तरह हो। खैर, मल्टीवर्स यानी एक से ज्यादा कायनातों का वजूद है कि नहीं ये कोई नहीं जानता, और न ही हमारे पास मल्टीवर्स यानी बड़ी लामहदूद कायनात का कोई सबूत है।
लेकिन ये तो तय है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही कायनात का एंड नहीं हो सकता। इसके बाहर भी कुछ न कुछ तो मौजूद है जिसका हमें कोई भी इल्म नहीं। लेकिन वो क्या हो सकता है? हो सकता है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बड़ी कायनात में एक छोटे से पैच की तरह हो। वेल दोस्तों, कायनात के आखिरी सिरे तक आपका सफर कैसा रहा? अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।